नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर से बुलेटिन की शुरुआत करती है। भारत सचमुच अद्भुत परंपराओं और संस्कृति से भरा देश है, जहां एक तरफ पूरे देश में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, बुराई पर सच्चाई की जीत स्वरूप रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी स्थान है जहां रावण का दहन नहीं बल्कि पूजन होता है। रावण को अपना रिश्तेदार मानने वाले लोग भी इन स्थानों पर मौजूद हैं। सतना के कोठी थाना परिसर में बनी वर्षों पुरानी रावण की प्रतिमा को यहाँ के लोग पूजते हैं और यह भी कहते हैं कि वह रावण के वंशज हैं। पुराणों में किए गए उल्लेख के अनुसार रावण महाज्ञानी और पंडित था, जिसकी वजह से उसका पूजन किया जाता है। पिछले 40 सालों से सतना के कोठी थाना परिसर में बनी वर्षों पुरानी रावण की प्रतिमा को यहाँ के लोग पूरे मन से पूजते हैं। कई वर्षों से रावण की प्रतिमा की रनीही निवासी रमेश मिश्रा और उनका परिवार पूजा करता चला आ रहा है। रमेश मिश्रा और उनके परिवार का कहना है कि वह सभी रावण के वंशज हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। इनके अलावा भी गांव के काफी लोग खुद को रावण का रिश्तेदार मानते हैं। रमेश मिश्रा ने कहा कि रावण सबसे ज्ञानी थे, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को अपनी तपस्या से खुश किया था। उन्हीं के लिए राम जी की लीला रची गई और रावण का अंत किया गया। रावण में अहंकार भले हो, पर उनकी भक्ति, तप और ज्ञान पूजने लायक है। दशानन की पूजा करता चला आ रहा हूँ। इसके पहले हमारी पीढ़ी भी राजा, जब राम राज्य था, राजा स्टेट थी, स्टेट के ज़माने से हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे और मैं भी पूजा करता हुआ चला रहा हूँ, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ हैं। सबसे बड़े विद्वान, क्राता, शास्त्र में ज्ञाता, संगीत में विद्वान, वेद में विद्वान, जिनको जिसके लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, ऐसे महान पुरुष की पूजा करना हर व्यक्ति के लिए संतोषजनक और भाग्य स्वरूप रहेगी। अगर जो दशानन की पूजा करेगा उसको सदा सुख शांति मिलेगी, ये मेरा विचार है। और इसी बारे में हमने एक एसडीएम साहब को कल ज्ञापन भी दिया है। यहाँ जब से राज परिवार, राज सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई कोठी महाराजा के द्वारा और उसके बाद उनके अगले वारिस महाराजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा ये परंपरा लगातार चलती रह गई। यहाँ पर रावण की मूर्ति बनवाई गई, सामने राम चबूतरा था, 15 दिनों तक लगातार रामलीला का मंचन हुआ करता था। और उसके पश्चात आज के दिन पहले रावण की सुबह पूजा हुआ करती थी और शाम को रावण वध हुआ करता था। उस परंपरा को हमारे बड़े भाई साहब रमेश मिश्रा जी ने लगातार जीवंत कर रखा है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। देश भर में नवरात्रि और दशहरा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवरात्रि के 10वें दिन मनाए जाने वाले पर्व दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष यह पर्व अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में यह परंपरा है कि विजयदशमी के दिन रावण के पुतले को फूंका जाता है। रीवा किले में भी प्राचीन परंपराओं और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए दशानन रावण का पुतला दहन किया गया। इस साल कोरोना को देखते हुए त्योहार का जश्न फीका पड़ गया, लेकिन इस वर्ष कई क्षेत्रों में 9वें दिन ही रावण का पुतला दहन कार्यक्रम मनाया गया। आपको बता दें कि इस पर्व को अलग अलग क्षेत्रों में अलग ढंग से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के संक्रमण ने देश में मनाए जा रहे इस त्योहार को फीका कर दिया। इसी कड़ी में रीवा में भी सालों से चली आ रही परंपरा कोरोना महामारी के कारण टूट गई। इस बार बुराई के प्रतीक रावण के 9 सिर वाले पुतले का दहन किया गया, जबकि अब तक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 10 सिर वाले रावण के पुतले का दहन होता था। कोरोना महामारी के कारण इस बार एनसीसी मैदान की बजाय किला परिसर में ही रावण के पुतले का दहन किया गया। किला में मनाए जा रहे प्रतीकात्मक कार्यक्रम में महज कुछ सैकड़ा लोग ही शामिल हुए। इसमें भी आमजन का प्रवेश किला परिसर में वर्जित रहा। कार्यक्रम कोरोना काल के चलते नगर की 120 साल पुरानी चल रही समारोह परंपरा का निर्वहन नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से उपरहटी स्थित किला परिसर से चल समारोह निकलकर एनसीसी मैदान तक आता था। शहर की सभी झांकियां
किला में एकत्रित होती थी, फिर सवारी के पीछे सभी झांकियां चलते हुए एनसीसी ग्राउंड पहुंचती थी। उसके बाद रावण दहन होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण सब कुछ फीका नजर आया, लेकिन दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस साल मेघनाद व कुंभकर्ण का पुतला तैयार नहीं किया गया। जिला प्रशासन ने समारोह में केवल 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। इतना ही नहीं, कलेक्टर इलैयाराजा टी ने किले का भ्रमण कर किला समिति से चर्चा की और वहां पर पहुंचने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर ध्यान देने की बात कही। दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि पूजन के साथ ही नीलकंठ के दर्शन भी परंपरा रही, जो आज भी कायम है। विजयदशमी के अवसर पर किला में गद्दी पूजन समारोह के दौरान विंध्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किए जाने की परंपरा है। इस बार भी 2 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सतना जिले के बाबूलाल दाहिया एवं कोरोना मरीजों के इलाज में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की सेवाओं के सम्मान में डॉक्टर मनोज इंदुलकर को सम्मानित किया गया। पूरे 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति करने के बाद आज मां दुर्गा के विसर्जन का समय आ गया। जगह जगह भक्त उत्साह के साथ मां दुर्गा की विदाई कर रहे थे। हालांकि कोरोना संक्रमण के काल के दौरान इस बार भी नवरात्रि में काफी बदलाव देखा गया। कोरोना संक्रमण का आम जनजीवन में काफी गहरा असर पड़ा, लेकिन भक्तों की उम्मीद और आस्था के आगे कोरोना ने भी घुटने टेक दिए। पूरे 9 दिन दुर्गा पूजा के दौरान भक्तों ने जागरण कीर्तन कर माता दुर्गा की आराधना एवं पूजा की, जिसके बाद आज माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। आज सुबह से ही दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का मुहूर्त था। रीवा में निर्धारित स्थान पर भक्त माता दुर्गा की प्रतिमा को प्रवाहित कर रहे थे। रीवा के विश्वकर्मा घाट में सर्वाधिक दुर्गा प्रतिमा की मूर्ति को प्रवाहित किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की व्यवस्था भी की गई। सुरक्षा के मद्देनजर और व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए पुलिसकर्मी अपना विशेष योगदान दे रहे थे। इसके साथ साथ विश्वकर्मा घाट में अनेक भक्तों के द्वारा माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए लगी हुई भीड़ से यह जान पड़ता है कि कोरोना संक्रमण काल में भी भक्तों की आस्था और श्रद्धा पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। रीवा शहर में होने वाले निर्माण कार्य के चलते बिगड़ती हुई यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विंध्या टाइम्स के द्वारा कई स्पेशल रिपोर्ट्स चलाई गई, जिससे व्यवस्थाओं को हद तक सुधारा जा सके। धीरे धीरे कर प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से व्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी क्रम में रीवा कलेक्टर एवं रीवा एसपी के निर्देशानुसार शहर में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से पार्किंग मुहैया कराने के लिए पार्किंग लेन बनाई जा रही है, जिसके तहत निर्धारित लेन के अंदर ही वाहन को रखना होगा, जिससे आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, जिसकी जिम्मेदारी यातायात डीएसपी मनोज वर्मा को दी गई। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मिलकर सड़क का मुआयना कर रहे थे और यातायात विभाग की आवश्यकता अनुसार पार्किंग लेन बनाई जा रही है। यह काम आगे आने वाले 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के द्वारा अपील की गई कि पार्किंग लेन बन जाने के बाद उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए और सभी को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए और निर्धारित स्थान पर ही वाहन को रखा जाए, ताकि आवागमन में या यातायात में कोई असुविधा ना हो। ये निरीक्षण जिला सड़क सुरक्षा समिति में माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये निर्णय लिया गया था कि शहर यातायात व्यवस्थित करने के क्रम में पार्किंग लेन डाल के और वाहनों को पार्किंग लेन के बाएं तरफ रखना है, ताकि जो आवागमन सुगम संचालित रहे। उसी क्रम में आज हमको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की टीम और जो रोड पेंट डालते हैं वो टीम मिली हुई है, जिनको मैं यातायात विभाग की आवश्यकता अनुसार रोडों का मुआयना करा रहा हूँ और संभवतः इनका काम 3 या 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और शहर यातायात को सुगम बनाने के क्रम में एक कड़ी प्रारंभ होगी। और इसी माध्यम से जनता से अपील भी करता हूँ कि जब ये पार्किंग लेन डल जाए तो उसका उपयोग करें और अन्य अपने भाई भतीजे समाज के लोगों को आने जाने में सुविधा प्रदान न करें। सर, कुछ गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती थी, एम्बुलेंस। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें लाखों रुपए की कीमत की अवैध मादक पदार्थ और वाहनों को जब्त किया जा चुका है, जिसमें कई आरोपी भी सलाखों के पीछे हैं। शराब ठेकेदार कुछ पुलिसकर्मियों से साठगांठ कर दूसरे जिले की शराब थाना क्षेत्रों में बिकवा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर नौबस्ता पुलिस ने एक बोलेरो कार को पकड़ा है, जिसमें 3 युवक सवार थे, जिसमें ब्रजेंद्र यादव, राहुल सिंह और अवधेश यादव बताए गए हैं।
तीनों आरोपी सतना जिले के अमरपाटन शराब दुकान से रीवा जिले के बैजनाथ और नरोरा में शराब बिक्री के लिए लेकर पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के द्वारा बुलेरो की तलाशी लेने पर 7 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में लगातार सीधी और सतना से शराब बिक्री के लिए लाई जा रही है। बीते दिनों रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम मजगमा से देर रात 2 मासूमों के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को दी गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी मऊगंज शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में थाना मऊगंज की टीम को तैयार किया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में टीम को रवाना किया गया और तलाश शुरू की गई। तलाश करने पुलिस को मासूम के चाची पर संदेह हुआ, जिसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि जब पूरा परिवार दुर्गा पंडाल में चला गया उस वक्त दोनों मासूम घर पर ही थे और घर में ताला बंद था। लेकिन महिला के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने स्वयं जानकारी देते हुए बताया कि वह दोनों मासूमों का अपहरण करवाया गया है, जिसे मोटरसाइकिल के माध्यम से भांजे के द्वारा भगा दिया गया, जिसे पुलिस के द्वारा आरोपियों को मोहरा बगीचे के पास से मासूमों के साथ बरामद कर लिया गया है। साथ ही मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 10 संदिग्ध मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, जिसकी विधिवत जांच की जा रही है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महसाव गांव में एक युवक के द्वारा गरीब व्यक्ति को पीटने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके हाथ, पैर एवं सिर में गंभीर चोटें आई है। आनन फानन में पीड़ित युवक को रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी उस वक्त प्राणघातक हमला कर दिया जब घर में ही वह युवक बैठा था। पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक का अवैध मादक पदार्थों कोरेक्स गांजे का धंधा चलता है। कई बार गुड़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी युवक के अड्डे पर दबिश भी दी गई है, जहां से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की जा चुकी है। लेकिन युवक सरहंग युवक को किसी से डर नहीं है। पीड़ित युवक ने आपबीती बताते हुए कहा कि आरोपी गांव का ही मूल निवासी है, जो अचानक ही घर पहुंचकर यह कहकर प्राणघातक हमला कर दिया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर तुमने पुलिस को सूचना क्यों दी, और जोरों से लाठी डंडों की बरसात करने लगा, जिससे बुरी तरह युवक घायल हो गया। घटना ये हुई, वहाँ पे मैं बैठा था तो वो आके बोला तुम मेरी शिकायत थाने में करते हो, मैं शराब गांजा बेचते हैं तो तुम क्या शिकायत करते हो। हम बोले हम शिकायत नहीं की है, दूसरा कोई कहता है। तो आके सीधे डंडा मार के हाथ टूट गया है, 20 डंडा मार, वो नीचे ऊपर तक डंडा मारा। क्या वो शराब कोरेक्स ये गांजा नशी के सामान हकीकत में बेचता है? वो हकीकत में बेचता है। कहाँ का रहने वाला है? महासाव का रहने वाला। क्या नाम है उसका नाम दो कौरी कहते हैं। थाने में सूचना दी है आप? थाने में सूचना दिया है, अभी छापा भी पड़ा था तो उसकी महुआ वाली शराब भी पकड़ी गई है, गांजा भी पकड़ा गया उसके घर। ये कब आपके साथ मारपीट हुई है? ये कल 2 बजे दोपहर में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामनिवास चौरसिया है, निवासी महासाव। रीवा में लूट की घटना शायद अब आम प्रकरणों की श्रेणी में गिनी जाने लगी है। आए दिन लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं और मौका मिलते ही किसी नई घटना को अंजाम दे देते हैं। आज एक बार फिर कोतवाली थाना क्षेत्र के आयुर्वेद अस्पताल के सामने दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है कि निपनिया वार्ड क्रमांक 2 में निवासरत मोहम्मद शहजाद मंसूरी पिता शमशुद्दीन सुबह तकरीबन 12:30 बजे 10,000 रुपए लेकर अपने पिता को देने जा रहे थे। आयुर्वेद अस्पताल के सामने 3 की संख्या में आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया और चाकू की नोक पर 10,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। नवदुर्गा विसर्जन में 10 से अधिक लोग नहीं होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अतरैला थाना प्रभारी अभिषेक पांडे द्वारा विभिन्न दुर्गा समितियों द्वारा कोविड-19 के नियमों के पालन करते हुए दुर्गा विसर्जन किया गया। पटेहरा घाट स्थित टमस नदी के किनारे चिन्हित स्थान पर मूर्ति विसर्जन किया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ आरती वंदना कर मां दुर्गा से प्रार्थना कर कोरोना जैसी बीमारी से पूरे विश्व को निजात दिलाने के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की गई। प्रतिमा का विसर्जन किया गया। थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने बताया कि पुलिस व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक विसर्जन किया गया। अभी तक 130 प्रतिमा का विसर्जन किया जा चुका है। नायब तहसीलदार सत्येंद्र सोनी भी मौके पर मौजूद रहे।
सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। शहडोल जिले में खदान की कमान वंशिका ग्रुप को जब से दी गई है, तब से लेकर आज तक कोई ना कोई कारनामा वंशिका ग्रुप करते दिखे हैं। आए दिन ग्रामीण अंचलों में वंशिका ग्रुप के गुंडे लोगों को धमकाते दिखे। वहीं कई बार वंशिका ग्रुप नदी नालों में पोकलेन लगाकर रेत का उत्खनन करते भी पकड़ी गई, पर आज तक जिला प्रशासन ने कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की। शहडोल जिले में अवैध रेत का उत्खनन नहीं थम रहा है। लगातार चाहे आप पोडीकला की बात करें या चाहे लोड़ी के दोनों जगह वंशिका ग्रुप के मुरारी ने अपने गुंडों को बैठाकर भोले भाले ग्रामीणों को धमकाकर अपना मैनेजमेंट चला रहा है। पर शहडोल जिले के खनिज अमला इन रेत माफियाओं के सामने नतमस्तक है। बिना किसी भी आदेश के नदी नालों पर पुल तैयार कर अपना 2 नंबर का काम चलाया जा रहा है। आखिर कब होगी बड़ी कार्रवाई? पूरे जिले में मुरारी अपना गुंडा राज चला रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अपने कारनामों पे चर्चित पे है। अभी आपके मर्जाद के पास एक उसने पुल बना दिया है और इसके कार्यवाही के लिए कई बार आवेदन भी दिया गया, लोगों ने शिकायत भी की, मगर कार्रवाई नहीं हुई। थोड़ा बताएं सर। कल ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया। मैं मौके पर गया था। कसेड़ नदी पर अस्थायी पुल उनके द्वारा बनाया गया था, ऐसा लोगों द्वारा बताया गया। और उस संबंध में जब उनसे पूछताछ की गई और माइनिंग इंस्पेक्टर को भी निर्देश जारी किए गए कि जाँच करें, उनके द्वारा बताया गया कि एक अनुमति का आवेदन कलेक्टर महोदय के यहाँ दी गई। अब उस अनुमति के आवेदन पर क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। तो सर किसने आवेदन दिया था कलेक्टर साहब पुल बनाने के लिए? वंशिका ग्रुप ने दिया है। वंशिका ग्रुप ने। हाँ, तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि नदी के अंदर डायरेक्ट आप पुल बना दें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो वो आवागमन के हिसाब से उन्होंने किया है, अस्थायी पुल है। माइनिंग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर नहीं बताया था कि उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, उसमें निर्देश दिए गए कि भाई इसमें क्या हुआ आप बताएंगे सर। और इसके द्वारा जो वंशिका ग्रुप के द्वारा लगातार जो पर्ची की बात करें, अगर रेट की बात करें तो हाई फाई रेट लिया जा रहा है, जो कि शासन का एक रेट निर्धारित किया गया मगर उससे ज़्यादा पैसा ले रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? उस पर माइनिंग विभाग ही कुछ कह पाएगा कि उनकी रॉयल्टी का रेट क्या है क्या नहीं है। माइनिंग ही डिपार्टमेंट क्लियर करेगा उसको। सर क्या नाम है सर? भरत सोनी, तहसीलदार बुढ़ा। 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना के बाद आज दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी थानों को कुंड में ही विसर्जन करने को निर्देशित किया ताकि कोई भी घटना न घटे। शहडोल जिले के कागज नगरी में जगह जगह विराजमान दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए थाना अमलई व तहसीलदार बुढ़ार के निरीक्षण के बाद सोन नदी में कुंड बनाकर दुर्गा प्रतिमा विसर्जित की गई। वहीं सोन नदी में थाना अमलई स्टाफ मौके पर मौजूद होकर आने वाली प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। दुर्गा विसर्जन को लेकर के बुढ़ार सर्किल तहसील में बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसमें एक आपका बटुआ घाट है, जरवाही घाट है, सेमरा में है और ज्वालामुखी मंदिर में कुंड है, जेल बिल्डिंग के पास कुंड है, राम जानकी मंदिर के पास तालाब है, बूढ़ी में एक देवी के पास एक तालाब है। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स बनाए गए। सर सोन नदी में कुंड क्यों नहीं बनाया गया है? सोन नदी में कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सोन नदी पे घाट बना हुआ है और इसी पर पूरी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से की गई हैं। लाइट लगा दिया गया है, टेंट लगा है, आपका तंबू लगा है, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग विसर्जन कर रहे हैं और घाट बना हुआ है। कुंड की आवश्यकता नहीं। सर ये कितने दिन तक चलेगा? ये आज चलेगा और कल चलेगा। 2 दिन के लिए जी। ठीक है सर, क्या नाम बताया? भरत सोनी, तहसीलदार बुढ़ा। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।